नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक मुद्दा जो लेकर आया हूं EWS। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा EWS को दिया गया आरक्षण आज वैध घोषित कर दिया गया है, लीगल है। अर्थात सरकार के द्वारा जो 103वां संविधान संशोधन किया गया था और जिसके तहत सवर्ण गरीब लोगों को 10% नौकरी में और दाखिले में आरक्षण जो दिया गया था उसे आज वैध घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये EWS आखिर होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए, EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो सवर्ण जाति का है, जो ना तो SC का है, ना ST का है और ना ही OBC का है। ऐसे वर्ग को EWS कहा जाता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, सीमा रखी गई है। कौन व्यक्ति, क्या सभी सवर्ण EWS में आते हैं? नहीं, सभी नहीं आते हैं। सवर्ण जाति का यानी जनरल कास्ट का वह वर्ग जो कुछ निर्धारित मापदंडों को, शर्तों को पूरा करता है, केवल वही EWS में आता है। क्या हैं वे शर्तें? तो देखिए, 3 प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्त है कि परिवार की जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से अधिक ना हो। आपके पास 5 एकड़ से अधिक की जमीन ना हो, यानी जो कृषि भूमि होती है वो 5 एकड़ से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि जो आपका मकान है, जो घर है, उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई सवर्ण इन क्राइटेरिया को पूरा करता है तो उसे EWS कैटेगरी के अंतर्गत माना जाता है और उसके तहत उसे 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, 10% आरक्षण नौकरी में और दाखिले में किया गया है। अब ये विवाद क्या था या कैसे सवर्णों को आरक्षण मिला? तो देखिए, इसके लिए 103वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसमें ये बिल लोकसभा में 8 जनवरी 2019 को क्या किया गया? पेश किया गया। ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत के द्वारा इसे संसद में पेश किया गया। 14 जनवरी 2019 को ये लागू हुआ और इसके लागू होने के बाद संविधान में अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16(6) को क्या किया गया? शामिल किया गया। और इन अनुच्छेदों में बताया गया कि जो EWS कैटेगरी के लोग हैं उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में, जिसके अंतर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी आती हैं, और शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में 10% दाखिले में आरक्षण दिया जाएगा। किंतु ये बात ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इससे बाहर रखा गया है, यानी कोई भी सवर्ण गरीब व्यक्ति जो EWS के अंतर्गत आता है वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की मांग नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसके तहत, यानी जो 103वां संविधान संशोधन लाया गया और इसे पास किया गया, इसके तहत नौकरी और दाखिले में EWS को 10% आरक्षण की बात की गई। इसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और ये कहा गया कि 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी और कहा था कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं हो सकता है। तो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये निर्णय दिया। 3-2 के बहुमत से निर्णय दिया, मतलब 3 लोग सहमत थे कि EWS के तहत आरक्षण दिया जाना चाहिए, 2 लोग असहमत थे। क्योंकि बहुमत सहमति पर था, इसलिए अनुच्छेद 15 और 16(6) के तहत जो EWS को आरक्षण दिया जा रहा है उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है, लीगल करार दिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।